Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आए बिहार में क्या क्या बिहार के लिए बोल के गए हैं, जरा बता दीजिए तो। आप छोड़िए ना, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष और नेताओं को तो छोड़ दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किए हैं प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में? प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में आ रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? विरोध रहता तो हरिहरनाथ बाबा के पास जाके हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बीजेपी का एक अपना एजेंडा है, वो करते रहे। मीसा भारती आज पाटलिपुत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनसंपर्क भी कर रही हैं और पूरे मामले पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मीसा, आपने आज मुद्दों की बात की, ट्रॉमा सेंटर का जिक्र किया, क्या कुछ करना है विक्रम के लिए? देखिए, सिर्फ विक्रम के लिए नहीं, विक्रम के लिए नहीं, पाटलिपुत्र पूरे क्षेत्र के लिए। अगर सिर्फ एक क्षेत्र की बात करें तो हम लोग मुद्दों को लेके जा रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम ट्रॉमा सेंटर, जैसे विक्रम में ट्रॉमा सेंटर की एक यहाँ पे बहुत दिनों से, बरसों से एक मांग रही है कि उसको सुचारू रूप से, मतलब ठीक से ढंग से उसको चलाया जाए। वहाँ सारी मशीनें खराब हो रही हैं, एक वो है। आप यहाँ गांधी आश्रम की बात हुई है, यहाँ एक लाइब्रेरी की बहुत दिनों से डिमांड है, डाक बंगला की यहाँ पे डिमांड है। तो बहुत सारी ऐसा, मैंने कहा कि देखिए हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है कहने के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या है, इस देश की जनता के लिए क्या है। वो चर्चा कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी में से कितने करोड़ नौकरी मिल गई प्रत्येक वर्ष, मतलब 20 करोड़ होता है 10 साल में। 20 करोड़ नौकरी की चर्चा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। चर्चा क्या कर रहे हैं आप हम ही को बताइए ना, हमको तो नहीं पता कि 3 बार आए बिहार में, वो क्या क्या बिहार के लिए बोल के गए हैं, जरा बता दीजिए तो। आप छोड़िए ना, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष और नेताओं को तो छोड़ दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किए हैं प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में? कब करेंगे? मीसा भारती भी जानना चाहती है कि मीडिया से कब मिलेंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 10 वर्ष तो बीत गए, जनता के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम आप लोग जो उनका इतना न्यूज चलाते हैं, कम से कम आप लोग से तो मिल लें, आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। आपके बयान के बाद भाजपा पर काफी हमलावर थी मीसा जी, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला है, और इस सब के बीच में लालू जी का सत्तू खाने वाला वीडियो भी सामने आया। कैसे देखते हैं सबको? देखिए, फिर वही खाने पीने में बार बार किसानों की बात कर रही हूँ कि उनकी आय दुगनी हुई है क्या? MSP लागू हो गया क्या इस देश में? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी, 20 करोड़ रोजगार मिल गए क्या इस देश के नौजवानों को? महंगाई कम हो गई क्या? 15-15 लाख सबके खाते में आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी इन बातों की क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वो क्या चर्चा कर रहे हैं? मैं तो यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में आ रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन सा कारखाना लगाएंगे, कब लगाएंगे? चीनी मिल का चीनी तैयार बैठा है, चाय पीने कब जाएंगे? जनता तो ढूंढ रही है उनको, क्या मुद्दा है उनके पास? मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्या सुनना चाहते हैं। और देखिए, विपक्ष के ऊपर बार बार वो आरोप लगाते हैं, 2 ही आरोप तो वो लगाते हैं विपक्ष पे, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरा परिवारवाद का। अब तो परिवारवाद का विरोध का भी आरोप है। अच्छा, एक मिनट, राम का विरोध रहता तो हरिहरनाथ बाबा के पास जाके हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बीजेपी का एक अपना एजेंडा है, वो करते रहे, हमें कोई उसका जवाब नहीं देना। ये बताएं मैम कि पवन सिंह ने कहा है कि वो काराकाट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या राजद टिकट? ये पवन सिंह जी तय करे। हमारे यहाँ तो वहाँ पे माले को ऑलरेडी टिकट दे चुकी है, तो अब तो उनको टिकट राष्ट्रीय जनता दल कैसे दे सकती है? तो ये थी मीसा भारती, जिन्होंने बेबाक राय रखी।